प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन कौन खुश है? मुझे बड़ी खुशी है। पिछले इतवार भी बारिश थी और इस इतवार भी बारिश है, लेकिन फिर भी आप लोग पहुंचते हैं। खुशी की बात ये नहीं कि बारिश है, खुशी की बात ये है कि आप फिर भी पहुंचते हैं। मैं देख रहा था पीछे कुछ लोग ऐसे खड़े हैं जो बिल्कुल गीले हैं, बिल्कुल गीले हैं, लेकिन फिर भी खड़े हैं। और मैं आज आपको बताऊंगा मित्रता के बारे में। इस तरीके के कारनामे जो बिल्कुल गीले हो गए, भीग गए, और शरीर कह रहा था कि ना जाएं तो अच्छा है क्योंकि बारिश बहुत है, लेकिन मित्रता कह रही थी नहीं, कुछ हो जाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप इस संसार के अंदर किस तरीके के मित्र आप चाहते हैं? किस तरीके का मित्र आप बनाना पसंद करेंगे कि ये मित्र मेरा होना चाहिए? एक ऐसे व्यक्ति को आप मित्र बनाना चाहेंगे, नंबर एक, उसकी सोच आपसे मैच खानी चाहिए। अगर उसकी सोच आपसे मैच खाती है तो आपको लगेगा ये मेरा मित्र बनने के लायक है। जब आप उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसे आप मित्र बनाना चाहते हैं, अगर किसी के अंदर आपको अपने जैसे असूल मिल जाएं, जो असूलों पर चलता हो, लेकिन ऐसे असूल जो आपसे मैच खा जाएं, तो आप क्या कहेंगे? ये मेरा मित्र है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके विचार आपसे मैच खाते हों, विचार, वो जो भी बात बोले आप कहें वाह, ये व्यक्ति तो मेरी तरह बोल रहा है। या उस व्यक्ति ने बोला कि मुझे ये सब्जी पसंद है और आपने बोला वाह, इसको तो ये सब्जी भी मेरी तरह पसंद है। या उस व्यक्ति ने बोला कि मुझे इस कलर का कपड़ा पहनना बहुत पसंद है, तो आप क्या कहेंगे? देखो आपकी और मेरी कितनी सोच मैच खाती है। और आप क्या कहेंगे कि क्यों ना हम दोनों मित्र बन जाएं, क्योंकि आपकी सोच और मेरी सोच आपस में मैच खा रही है। वो एक जैसी लग रही है। तो आपका दिल और दिमाग क्या कहेगा? ये मित्र सही है। सेम उसी तरीके से परमेश्वर जिसने सारी पृथ्वी की रचना की, वो शुरू से मित्र बनाता आया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने शुरू से मित्र बनाए। सबसे पहले किसको मित्र बनाया? अब्राहम। अब्राहम जी को परमेश्वर ने कहा तू मेरा मित्र है। ये अब्राहम वो व्यक्ति था जो परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति था। अब्राहम वो व्यक्ति था जिसने जो परमेश्वर ने कहा वैसा किया। अब्राहम वो व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया। अब्राहम वो व्यक्ति था जिसने हमेशा परमेश्वर की आज्ञा को पहल दी। प्रेज द लॉर्ड। पहला हक अब्राहम जी ने परमेश्वर की आज्ञा को दिया। जब कभी परमेश्वर ने अब्राहम जी को आवाज दी तो परमेश्वर ने यह सोचकर दी आज्ञा कि ये मेरा मित्र है। याकूब 2 अध्याय उसकी 23 आयत में परमेश्वर का वचन अब्राहम जी के बारे में क्या कहता है, उसको जरा हम ध्यान से पढ़ेंगे। 2 अध्याय उसकी 23 आयत बाइबल क्या कहती है? और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और वह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर की बातों का विश्वास किया। जो जो बातें अब्राहम को परमेश्वर ने कही, हर बात का अब्राहम जी ने विश्वास किया।
परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, मैं तेरे बुढ़ापे के समय में, जब तू 100 साल का हो जाएगा, तब तुझे पुत्र दूंगा। अब्राहम जी ने कुछ भी तर्क और वितर्क नहीं किया, कुछ भी नाप तोल नहीं किया, बल्कि यह कहा, ठीक है मेरे परमेश्वर, मैं आपकी इस आज्ञा के साथ सहमत हूं। उसने बिल्कुल नहीं कहा कि परमेश्वर 100 साल की उम्र में क्यों, आप बाकी लोगों को 60 साल की उम्र में संतान दे देते हैं, 70 साल की उम्र में संतान दे देते हैं। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जिस समय में 100 साल, 200 साल, 300 साल की उम्र हुआ करती थी मनुष्य की। उस समय में परमेश्वर 70 साल की उम्र के व्यक्ति को जवान व्यक्ति समझता था। आजकल तो 22 साल का आदमी किससे खड़ा नहीं हुआ जाता, बुढ़ापा महसूस करता है। लेकिन अब्राहम जी को परमेश्वर ने क्या बोला, मैं तुझे 100 साल की उम्र में संतान दूंगा। क्यों परमेश्वर ने अब्राहम जी को 100 साल की उम्र में संतान देने का प्लान बनाया? क्योंकि अब्राहम जी परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन करते थे। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम जी परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक चलते थे, अब्राहम जी परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे, इसलिए परमेश्वर को भाया, परमेश्वर को पसंद आया क्या कि मैं अब्राहम को 100 साल की उम्र में जवान दुनिया को दिखाऊंगा। देखिए, जब जिसके घर में संतान हो तब वो व्यक्ति जवान है, हाँ या ना? तो याद रखिएगा, अब्राहम जी के घर में पवित्र शास्त्र के मुताबिक 100 साल की उम्र में उनके घर में बेटा पैदा हुआ और पता लग गया कि ये व्यक्ति जवान है। पत्नी बोलने लगी, कैसे? इस उम्र में तो बच्चा पैदा करने वाला जो स्थान है वो बंद हो जाता है, कैसे? ऐसा नहीं हो सकता। वो परमेश्वर था, अब्राहम का मित्र था, इसलिए उसने जो कहा वो कर कर दिखाया। नंबर 2, परमेश्वर ने किसको मित्र बनाया? दाऊद को। दाऊद से कहा तू मेरा मित्र होगा, दाऊद से कहा तू मेरा संगी मित्र है। प्रेरितों के काम 13वां अध्याय उसकी 22 आयत को अगर आप पढ़ें तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। परमेश्वर ने क्या कहा? यिशै का पुत्र दाऊद मुझे मिल गया है, ये मेरी इच्छा को पूरी करेगा, ये मेरी मर्जी को पूरा करेगा, ये मेरे प्लान को पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर का प्लान था कि धरती पर कोई ऐसा मनुष्य मुझे मिल जाए जो मेरी आराधना ज्यादा से ज्यादा करे, कोई मनुष्य मुझे ऐसा मिल जाए जो धरती के ऊपर अपने नाम को ऊंचा करने के लिए नहीं, अपने नाम को चमकाने के लिए नहीं, अपने आप को रोशन करने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के नाम को धरती पर चमकाने के लिए आराधना करे, वो मेरे मन जैसा होगा। याद रखिएगा, जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब कभी आप गाते हैं, यदि आप परमेश्वर को पसंद आते हैं तो आप भी परमेश्वर के मित्र हैं। क्या आपकी आराधना को परमेश्वर पसंद करता है? क्या आपके जीवन को परमेश्वर पसंद करता है? यदि हां, तो आप भी दाऊद की तरह परमेश्वर के मित्र हैं। तो परमेश्वर आपसे उम्मीद रखता है। बाइबल यूं कहती है, दाऊद के विषय में परमेश्वर ने क्या कहा? ये मेरे मन जैसा है। क्यों? क्योंकि दाऊद की बातें परमेश्वर से मैच खा रही थी, दाऊद के विचार परमेश्वर के साथ सहमत हो रहे थे, दाऊद की बातें, दाऊद की आराधना, दाऊद का परमेश्वर के लिए नाचना, दाऊद का परमेश्वर के लिए खड़ा होना, दाऊद का परमेश्वर के लिए वर्क करना परमेश्वर को पसंद आया।
ध्यान से सुनिएगा, जिस समय परमेश्वर ने प्रेरितों के काम 13वां अध्याय की 22 आयत में लिखा, लेकिन पुराने नियम में जिस वक्त परमेश्वर ने ये बात को दाऊद के विषय में कहा, उस वक्त दाऊद जी परमेश्वर के मित्र नहीं थे। कैसे पता लगता है? क्योंकि यहां क्या लिखा है, यिशै का पुत्र दाऊद मुझे मिल गया है, क्योंकि ये मेरी इच्छा पूरी करेगा। इच्छा पूरी करेगा का मतलब फ्यूचर की बात, इसका मतलब अभी वो आराधक नहीं था, अभी वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति नहीं था, अभी तक उसने परमेश्वर की किसी भी आज्ञा का पालन नहीं किया था। इसलिए उसने क्या कहा, परमेश्वर ने कहा कि ये मेरी इच्छा पूरी करेगा, ये मेरे मन जैसा है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, आज भी परमेश्वर ढूंढ रहा है इस भीड़ के अंदर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मेरी इच्छा को पूरी करेगा, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मेरे मन जैसा है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मेरी तमन्ना को धरती पर पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नंबर 3, परमेश्वर ने किसको मित्र बनाया? नंबर 3, दानियल। दानियल को परमेश्वर ने कहा ये मेरा मित्र है, हालेलुया, ये मेरा दोस्त है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल पढ़ेंगे, दानियल 9वां अध्याय उसकी 23 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने क्या दानियल के विषय में कह दिया। ध्यान से सुनिएगा। दानियल जी क्या कर रहे थे? इजरायली लोगों का पाप बढ़ गया था, बहुत पाप बढ़ गया था, और दानियल जी क्या कर रहे थे? इजरायली लोगों के लिए पश्चाताप कर रहे थे। दानियल जी रो रहे थे, दानियल जी गिड़गिड़ा रहे थे, दानियल जी कह रहे थे परमेश्वर इजरायलियों पर क्षमा लेकर आइए, परमेश्वर इजरायली लोगों को बख्श दीजिए, परमेश्वर इजरायली लोग नाश नहीं होने चाहिए, परमेश्वर इन लोगों पर तरस खाइए, परमेश्वर इन्हें जीवन दान दे दीजिए, ये नाश नहीं बल्कि उज्जवल होने चाहिए। तब बाइबल क्या कहती है? दानियल से क्या कहा परमेश्वर ने? इसको पढ़ेंगे, जरा एक बार पढ़ दीजिए। दानियल 9वां अध्याय उसकी 23 आयत। दानियल 9वां अध्याय, बड़ी गहरी बात लिखी है, मैं इसको बिना बाइबल के बोल सकता हूं, लेकिन अगर पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं यहाँ पर। उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बुझाने वाला एक राजा उठेगा। उसकी 9 की 23। जब तू गिड़गिड़ा कर बेनती करने लगा, हाँ, तब ही इसकी आज्ञा निकली। हाँ। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, हाँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। ध्यान से सुनिएगा, स्वर्गदूत बोलता है, जिब्राइल नाम का स्वर्गदूत स्वर्ग से रिलीज किया गया, स्वर्ग से भेजा गया, और जैसे वो स्वर्ग से नीचे धरती पर आया तो वो दानियल से आकर क्या कहता है, जैसे ही तू गिड़गिड़ाया था वैसे ही मैं ऊपर से आ गया था। प्रेज द लॉर्ड। और कहता है, क्या कहता है? हे दानियल, तू परमेश्वर की दृष्टि में अति प्रिय। मेरे पीछे बोलिए, कौन सा प्रिय? सिंगल प्रिय नहीं, अति प्रिय। तू अति प्रिय स्वर्ग में जाना गया है। क्यों? क्योंकि अपने पापों के लिए तो सारी दुनिया पश्चाताप करती है, परंतु तू इजरायलियों के लिए पश्चाताप कर रहा है। अपनी गलती के लिए तो कोई भी सॉरी बोल देता है, परंतु तू दूसरे लोगों के लिए मुझे कह रहा है, लॉर्ड सॉरी, गॉड सॉरी, क्षमा कर दीजिए। और परमेश्वर ने पूछा, किसको? इन लोगों को, क्योंकि मैं तो निष्पाप हूं, लेकिन ये पाप में फंसे हुए हैं, इनके पाप की क्षमा मांगने के लिए मैं आपके पास आया हूं।
अनोखे काम करने वाले लोगों को परमेश्वर ने हमेशा अपना मित्र बनाया। यदि आपके विचार संसार से मैच खाते हैं तो आप परमेश्वर के मित्र नहीं बन सकते। लेकिन यदि आपके विचार परमेश्वर से मैच खाते हैं तो परमेश्वर आपसे कहेगा, ये मेरे मन के अनुकूल है, ये मेरा अति प्रिय है, ये मेरा मित्र है, ये मेरी इच्छा को पूरी करेगा, ये मेरी बातों को अपने जीवन में पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज आप देख सकते हैं, क्या आप भी परमेश्वर का मित्र बनना चाहते हैं? यदि हां तो परमेश्वर आपको मित्र बनाने के लिए तैयार है, परंतु आपको देखना है क्या मेरे जीवन के अंदर जो भी बातचीत चल रही है, जितने भी काम चल रहे हैं, जो भी मैं करता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, चलता हूं, फिरता हूं, खाता हूं, पीता हूं, क्या वो परमेश्वर को पसंद आता है? यदि परमेश्वर को पसंद आता है तो परमेश्वर कहेगा, ये मेरी इच्छा को पूरी करेगा, ये मेरा अति प्रिय मित्र कहलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, पिछले कुछ समय पहले की बात है, मेरा पर्स गुम हो गया। मेरे कुछ पैसे उसमें थे, वो गिर गए और मैं सोचने लगा कि मैं यहां से वहां किस तरीके से जाऊंगा। मेरे लिए बहुत समस्या थी, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मैंने एक व्यक्ति को फोन किया, पूछा कि ऐसे से बात है, मेरे साथ समस्या हो गई है। तब उस व्यक्ति ने बोला, मैं आपको बैक कॉल करता हूं, और उसकी कोई कॉल नहीं आई। मैंने दूसरे से बात की तो उसने बोला मैं बैक कॉल करता हूं, लेकिन उसकी कोई बैक कॉल नहीं आई। लेकिन एक व्यक्ति की कॉल मुझे आई और उस व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि विनोद भाई क्या हुआ? मुझे सुनने में आया कि आप बहुत परेशान हैं और आप दिल्ली में किसी जगह पर फंस गए हैं। मैंने बोला हाँ भाई, मैं फंस गया हूं, मेरे पैसे गिर गए हैं। हो, इस वक्त कहां पर हैं आप? मैंने बताया मैं दिल्ली के धोला कुआ नाम की एक जगह पर खड़ा हूं। और उसने बोला आप चिंता ना करो, मैं जस्ट अंबाड़े में हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। मैंने बोला आप अंबाड़े, जब तक आप वहां आएंगे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं आ रहा हूं। आपको मालूम है उस व्यक्ति ने क्या किया? अपनी गाड़ी को बुक करवाया और बुक करवाकर वो सीधा वहां पहुंचा और उस व्यक्ति ने मुझे अपनी गाड़ी में बैठाया। और गाड़ी में बैठाने के बाद वो मेरे घर के पास, मेरा घर डकौली में है, शादी से पहले मैं डकौली में रहता था, और वो मुझे जीरकपुर छोड़ कर गया। और विद उस व्यक्ति ने क्या किया, मुझे मुट्ठी बंद कर कर कुछ पैसे दिए और बोला कि ये भाई ये पैसे हैं कुछ मेरी तरफ से आपके लिए, और आप घर जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे मित्रता उस व्यक्ति में नजर आई। उसने मेरे हालात जो सही नहीं थे, उन हालातों में जो मुझे चाहिए था, मेरे मन के अनुकूल मेरी मर्जी को पूरा किया, तो मुझे उस व्यक्ति में मित्रता नजर आई। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा, मसीह यीशु ने आपको अपने करीब बुलाया है, परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। इसलिए बुलाया ताकि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन कीजिए, मसीह की आज्ञा का पालन कीजिए। जिस वक्त आप मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं, जिस वक्त आप अपने खाने पीने में मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं, जिस वक्त आप आराधना करने में मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं, जिस वक्त आप दानियल की तरह, अब्राहम की तरह, जिस वक्त आप परमेश्वर के इन सेवकों की तरह जो मसीह ने यानी परमेश्वर ने अपने मित्र बनाकर जिन्हें इस्तेमाल किया, जिस वक्त आप और मैं उनकी तरह अपने जीवन को निर्वाह करते हैं, तब परमेश्वर उन्हीं लोगों की नजरों के तरीके से हमें भी देखता है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को या फिर दाऊद को और दानियल को परमेश्वर ने मित्र कहा, उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी मित्र बनाने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन सोचिए, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे 100 साल की उम्र में बच्चा दूंगा, और जो बच्चा दिया परमेश्वर ने बोला इसी बच्चे को मुझे वापस दे दे, और उसने वापस दे दिया। यह है मित्रता। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर जब आपको वापस लेना था तो मुझे दिया क्यों?
देना ही नहीं था। यह है संसार की भाषा। जब आपने मुझे चंगा ही करना था तो जब मुझे आपने बीमार करना ही था तो मुझे आपने चंगा क्यों किया? इस तरीके की लैंग्वेज आज भी उसके लोग उससे बात करते हैं। मैं फिर से बिस्तर पर क्यों गया? मैं फिर से बीमार क्यों पड़ा? ओ परमेश्वर, जब आपको मुझे बीमार ही करना था, बिस्तर पर दोबारा लेकर जाना था, तो आपने मुझे चंगा क्यों किया? सवाल पूछते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अय्यूब को देखिए। अय्यूब दुख में आया, मुसीबत में आया। ध्यान से सुनिएगा, अय्यूब जी कोढ़ में आने से पहले क्या हुआ? अंधेरी में उसके 10 के 10 बच्चे मर गए। तूफान आया और उसके बच्चे मर गए। बिजनेस खत्म हो गया, भेड़ बकरियां खत्म हो गई, सब कुछ। चारों तरफ से उसको क्या आ रही थी? बैड न्यूज, गलत खबर आ रही थी। क्या खबर आ रही थी? हो, मैं अकेला बचकर पहुंचा हूं, तेरे बच्चे सब मर गए हैं। हो, मैं अकेला बचकर पहुंचा हूं, तेरा बिजनेस नाश हो गया है, तेरी भेड़ बकरियां नाश हो गई, मैं अकेला बचकर आया हूं, मैं अकेला बचकर आया हूं, मैं अकेला बचकर आया, बाकी सब कुछ नाश हो गया। लेकिन अय्यूब के ऊपर कोढ़ भी आया। ध्यान से सुनिएगा, शैतान गेम खेलता है। शैतान ने क्या किया मालूम आपको? आज भी शैतान उन लोगों के विरोध में है जो लोग परमेश्वर के मित्र बन जाते हैं, जो लोग परमेश्वर के जैसी चाल चलते हैं। शैतान उनका विरोध करता है। हमारा युद्ध लहू और मांस का नहीं है, हमारा युद्ध आकाश की सेनाओं से है, प्रधानताओं से है, अधिकारियों से है। किन से? जो आकाश की हैं, जो आत्माएं हैं, जो दिखाई नहीं देती परंतु महसूस होती हैं। उनसे हमारा युद्ध है। अय्यूब के साथ भी सेम चीज हुई। अय्यूब को शैतान दिखाई नहीं दे रहा था परंतु वर्क कर रहा था। अय्यूब के बारे में शैतान ने क्या बोला? 47 अध्याय में या 27 अध्याय में जब आप अय्यूब के पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। स्पष्ट लिखा है, मनुष्य प्राण के बदले सब कुछ दे देता है। हाँ या ना? मनुष्य प्राण के बदले सब कुछ दे देता है। जब उसके ऊपर विपत्ति आती है, संकट आते हैं, परेशानी आती है, घबराहट आती है, तो वो व्यक्ति सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। अय्यूब 3600 वर्ष पहले की यह बात है। जिस वक्त अय्यूब के ऊपर समस्या आई, अय्यूब चारों तरफ से फंस गया, अय्यूब की मदद करने वाला कोई भी नहीं था। परमेश्वर ने बोला था, क्या तूने धरती के ऊपर मेरे दास अय्यूब के ऊपर ध्यान दिया है? क्योंकि अय्यूब जितना निपुण व्यक्ति, अय्यूब जितना ईमानदार व्यक्ति, अय्यूब जितना धर्मी व्यक्ति मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। और शैतान ने क्या बोला? वो ऐसे ही थोड़ा ईमानदार है। आपने उसको आशीषित किया है, आपने उसको कपड़े दिए हैं, आपने उसको सेहत दी है, आपने उसको हष्ट पुष्ट किया है, आपने उसके बिजनेस को ब्लेस्ड किया है, आपने उसको धनवान व्यक्ति बनाया है, इसलिए वो व्यक्ति आपके गुणगान करता है, इसलिए वो आपकी आराधना करता है। थोड़ी सी समस्या लाकर देखिए, फिर पता लगेगा ये धर्मी है या नहीं। क्या हुआ? शैतान को अधिकार मिल गया, ठीक है, चेक कर। और जब चेक किया गया तो बाइबल यूं कहती है, अय्यूब फिर भी धर्मी ठहरा। उसके ऊपर परीक्षा आई, कोढ़ आया। ध्यान से सुनिएगा, पहले बिजनेस नाश हुआ, तब भी वो परमेश्वर के साथ खड़ा रहा। प्रेज द लॉर्ड। वो अपनी धार्मिकता से, अपनी विश्वास योग्यता से हटा नहीं, तस नमस इधर उधर नहीं हिला। आमेन।
अन्यथा जब समस्याएं आती हैं, जब बिजनेस में डाउनफॉल आता है, तो लोग क्या कहते हैं, चलो ये जगह मुझे लगता मेरे लिए ठीक नहीं, किसी और जगह चलते हैं। शायद मेरे ख्याल से ये जगह ठीक नहीं है, शायद मैं परमेश्वर पर जिस पर विश्वास कर रहा हूं वो ठीक नहीं है, वो गलत है, मैं कहीं और चलता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अय्यूब कहीं नहीं गया, अय्यूब वहीं रहा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। शैतान परेशान था, शैतान दुखी था, ये हिल क्यों नहीं रहा, माय गॉड इसका सारा बिजनेस खत्म हो गया, ये हिल क्यों नहीं रहा, इसको हिलाना है। शैतान को फिर से आवाज आती है, शैतान देख रहा है मेरे दास दाऊद अय्यूब को, वो बिल्कुल हिल नहीं रहा। क्या तूने देखा मेरे दास को अय्यूब को, वो बिल्कुल हिल नहीं रहा, अपने विश्वास में मजबूती से खड़ा है। तब शैतान ने क्या बोला, हां ऐसे ही थोड़ा खड़ा है, इसकी सेहत बिल्कुल ठीक ठाक है, इसकी बॉडी अच्छी है, अगर इसकी बॉडी खराब हो जाए ना तो मनुष्य प्राण के बदले क्या नहीं देता। तब परमेश्वर ने बोला जा तू इसकी भी परीक्षा ले ले जा। शैतान आया, लेकिन शैतान जैसे चलने लगा तो परमेश्वर रुक, उसके शरीर को तू छेड़ सकता है लेकिन उसकी आत्मा को मत छेड़ना। प्रेज द लॉर्ड। उसके सॉल को तू छेड़ नहीं सकता, सॉल आत्मा मेरी है, बॉडी तेरी है, जा। और शैतान ने क्या किया, आकर उसको कोड़ से पूरा भर दिया, सिर से लेकर पैरों तक कोड़ हो गया। और बाइबल यूं कहती है कि अय्यूब जी विश्वास की अच्छी तालीम पाया हुआ व्यक्ति था, शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति था, और अय्यूब कोड़ में नीचे बैठ गया, कपड़े उतार दिए, ठिकरा ले लिया और ठिकरे से आराम देने लगा। लेकिन आराम देते देते क्या कहता, मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर अद्भुत है, मेरा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो दयावंत है, वो तरस से भरा हुआ है, वो मेरे जीवन को बचा सकता है। जिसने मुझे इतने साल बचाए रखा, मेरी उम्र में इतनी साल तक मुझे बढ़ाए रखा, वो परमेश्वर मुझे आगे भी बचाएगा। वही परमेश्वर इस कोड़ को भगाएगा, वही परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, वही मुझे फिर से उठाकर खड़ा करेगा, वही परमेश्वर मेरे बिजनेस को फिर से बसाएगा। मैं अपने परमेश्वर को छोड़कर कहीं और नहीं जाऊंगा, मैं अपने परमेश्वर के साथ जुड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे हमेशा आशीषित किया है और वो करता रहेगा। मैं अपने विश्वास से टस न मस न होऊंगा, मैं अपने विश्वास को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने विश्वास से डगमगाऊंगा नहीं, मैं उसमें खड़ा रहूंगा, मैं उसमें मजबूत रहूंगा। मुझे कोई हिला नहीं सकता, मेरे विश्वास को कोई डगमगा नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो भी मैं उसी का रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ वो परमेश्वर उसको मजबूती देता रहा, क्यों? क्योंकि वो उसके साथ जुड़ा रहा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपका मित्र बनना चाहता है, वो आपको अपना मित्र बनाना चाहता है, वो आपके जीवन में काम करना चाहता है, वो आपके घर में काम करना चाहता है, वो आपके जीवन में काम करना चाहता है, वो आपकी आंखों को बदल देना चाहता है, वो आपके कानों को बदल देना चाहता है, वो आपके विचारों को बदल देना चाहता है, वो आपकी औलाद को बदल देना चाहता है, वो आपके बिजनेस को बदल देना चाहता है, वो आपके तमाम प्रकार के घर में चल रही विपत्तियों को बदल देना चाहता है। ओरिजिनल फ्रेंड है वो असली मित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए, जैसे अय्यूब के ऊपर शैतान विपत्ति लेकर आया, आपके लिए भी तैयार है। वो शैतान बदलता नहीं है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, वो क्यों नहीं बदलता? क्योंकि उसको मालूम है जो इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर वो कभी बदलता नहीं है। इसलिए शैतान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और परमेश्वर अपने आशीर्वाद देने से बाज नहीं आता। आमेन। परंतु वो देखता है कि किसके अंदर मेरे वचन की बातचीत पाई जाती है।
वो देखता है कौन सा व्यक्ति बाइबल पढ़कर भूलता नहीं, कौन सा व्यक्ति बाइबल पढ़ता है, वचन के मुताबिक चलता है, वचन के मुताबिक जीवन जीता है, कौन सा व्यक्ति मेरे लिए मरने के लिए तैयार रहता है, कौन सा व्यक्ति मेरे लिए खड़ा होने के लिए तैयार रहता है, कौन सा व्यक्ति मेरे वचन के मुताबिक आराधना करने के लिए तैयार रहता है, कौन सा व्यक्ति जिसकी आराधना मेरे स्वर्ग तक पहुंचती है, कौन सा व्यक्ति जो दिल से आराधना करता है, कौन सा व्यक्ति जो इधर उधर नहीं देखता, कौन सा व्यक्ति जिसका मन नहीं भटकता, कौन सा व्यक्ति जो मसीह की आत्मा से मैच करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति परमेश्वर से मैच खाता है, परमेश्वर क्या कहता है? यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तू मेरा मित्र है, यू आर माई टेम्पल, तू मेरा मंदिर है, यू आर माई सॉल्ट, तू मेरा नमक है। तेरे जरिए मैं कलीसिया में नमकीन पैदा करूंगा, तेरे जरिए मैं कलीसिया में प्रकाश चमकाऊंगा, तेरे जरिए मैं कलीसिया के अंदर से अंधेरा खत्म करूंगा, क्योंकि तू मेरा मित्र है। Praise the Lord। परमेश्वर ने अब्राहम को मित्र कहा, क्यों? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर की आवाज को सुनता था, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था। परमेश्वर ने दाऊद से कहा, तू मेरा मित्र है। क्यों मित्र कहा? क्योंकि वो परमेश्वर के मन के जैसी आराधना करता था, स्तुति करता था, प्रशंसा करता था, और उनके ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए, दानियल को उसने अपना मित्र कहा, दानियल के ऊपर किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए, अब्राहम के ऊपर समस्या आई, दाऊद के ऊपर समस्या आई, दानियल के ऊपर समस्या आई, लेकिन वो जय पाए। मालूम क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के मित्र थे। आमीन। याद रखिएगा, आप परमेश्वर के मित्र हैं तो आप जय पाएंगे। जब आप परमेश्वर के मित्र हैं तो परमेश्वर आपको हारने नहीं देगा। जब आप परमेश्वर के मित्र हैं तो जैसे परीक्षा आपके ऊपर आएगी, आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मित्र हैं। आमीन। लेकिन अब्राहम ऐसा मित्र नहीं था। विपत्ति आई और कल खत्म हो गई, उसके ऊपर विपत्ति लंबे समय तक रही, और वो लंबे समय तक विपत्ति में भी इज़राइल बना रहा। आमीन। दाऊद के ऊपर विपत्ति आई, और दाऊद के ऊपर इस तरीके की समस्या आ गई कि दाऊद गिरावट में आया। लोग उसको मार देना चाहते थे, लेकिन दाऊद ने अपने मित्र यानी परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर कहा, परमेश्वर, मैं संसार से नहीं, आपसे मार खाना पसंद करूंगा। मालूम क्यों? क्यों दाऊद ने परमेश्वर की मार को खाना पसंद किया? क्योंकि परमेश्वर मित्रता के तरीके से मारेगा, संसार पराया समझकर मारेगा। आज लोग क्या कहते हैं? नहीं, मेरे ऊपर परमेश्वर की मार ना पड़े, संसार की ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, संसार अपना नहीं है, परमेश्वर अपना है। हम बहुत बार कुछ ज्यादा ही सोचना शुरू कर देते हैं, हम ज्यादा ही गहराई में चले जाते हैं। मैं प्रभु में हूं, मैनू कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। जैसे ही इस ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम आती है, सबसे पहला काम वो खुदा को छोड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरे ऊपर किसी भी प्रकार की विपत्ति आ जाए, मैं अब्राहम की तरह अड़ा और खड़ा रहूंगा, मैं दाऊद की तरह अड़ा और खड़ा रहूंगा, मैं दानियल की तरह शेरों की मांद से भी नहीं डरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है, ऐसे लोगों के करीब आ जाता है, नजदीक आ जाता है। आमीन।
यदि आप नई सृष्टि हैं, ध्यान से सुनिएगा, बाइबल यूं कहती है तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई। किसी भी प्रकार की कोई भी बात परमेश्वर आपके जीवन में देखता है जो पुरानी सृष्टि की है, तो परमेश्वर आपको मित्र नहीं बना सकता, कोई भी क्यों ना हो वो। कोई भी बात जो आपकी संसार से मैच खाती है तो परमेश्वर आपको मित्र नहीं बना पाएगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर के मित्र बनना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, जय हमारे लिए परमेश्वर लिए खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। हम कह के मुकरे ना, जो हमने कहा उसे कर दिखाएं। आमेन। हमने जो कहा है वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए। मालूम क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा है, हमारा मित्र ऐसा है, हमारा दोस्त ऐसा है। हाँ, हमारे दोस्त का नाम 206 हड्डियों वाला नहीं है, हमारे दोस्त का नाम हजारों लाखों करोड़ों लोगों को बनाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। पॉल ने यीशु मसीह को अपना मित्र बनाया, पतरस ने यीशु मसीह को अपना मित्र बनाया, और बाइबल यूं कहती है वो काम उनके जीवन में होने लगे जो नहीं हो सकते थे, असंभव थे, असंभव थे। जेल की दीवारें गिर गई, कोई आदमी नहीं मरा। तूफान आया, बेड़ियां टूट गई, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और क्या हुआ? सिर्फ बचाव हुआ। कैसे? पॉल बच गया, फिर उसके बाद कैदी बच गए, फिर उसके बाद जेलर बच गया। मालूम क्यों? क्योंकि पौलुस का मित्र तूफान बनकर आया था, पौलुस का दोस्त आया था। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपका और मेरा दोस्त यहीं घूम रहा है, आपका और मेरा मित्र यहीं पर है, आपका और मेरा मित्र हमें देख रहा है, आपका और मेरा मित्र हमारे चाल चलन को देख रहा है, और वो हमारे कामों के अनुसार हमें प्रतिफल देगा। वो आपके और मेरे काम को देखेगा, वो आपके और मेरे कर्म को देखेगा, वो आपके और मेरी चाल को देखेगा, वो आपके और मेरी प्रार्थना को देखेगा, वो आपके और मेरे परमेश्वर के बीच में रहने के जीवन को देखेगा, वो आपके और मेरे बाइबल पढ़ने के जीवन को देखेगा, वो आपके और मेरे बाइबल के मुताबिक चलने के जीवन को देखेगा। यदि आप उसके सामने सही है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कह देगा, वो शर्माएगा नहीं, वो कह देगा ये मेरा मित्र है, ये मेरे परिवार का है, ये मुझसे मैच खाता है, ये मेरे मन के अनुकूल है, इसकी बातें मुझसे संबंध रखती है। ओ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, आपके ऊपर समस्याएं आ रही हैं, आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही है, हो सकता है आपको कोई धमकी दे रहा है, हो सकता है आपको कोई सता रहा है। डोंट वरी। पौलुस को जिसने सताया परमेश्वर ने उसको सुधार दिया। आमेन। पतरस को जिसने सताया परमेश्वर ने उनसे जाकर बात की। आमेन। आज वो परमेश्वर बदला नहीं है, वो आज भी वैसा ही है। लेकिन याद रखिएगा, आप अपनी आंखें उसकी ओर लगाए रखिए, आप अपने हाथ उसकी ओर फैलाए रखिए, आप अपनी जुबान को उसको देते रहिए, आप अपने मुंह के शब्दों को उसकी ओर खोल दीजिए, आप अपने हृदय को शुद्ध कर कर उसके करीब लेकर आइए, आप अपनी अंतड़ियों को मसीह की सामर्थ्य से भर लीजिए, आप अपने जीवन को मसीह की शक्ति से भर लीजिए। वो आपके और मेरे जीवन में बदलाव ही नहीं, बल्कि वो आपके और मेरे जीवन में अपने जीवन की पुस्तक को समा देना चाहता है। वो आपको और मुझे ढोंगी बनाना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग ढोंगी बने, वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करें, वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि उसके लोग ईमानदारी से, वो चाहता है कि उसके लोग पूरी ईमानदारी से उसकी आराधना में खोए रहे।
वो महान है, वो पवित्र है। समय खराब ना करें, समय खराब मत कीजिए, उसके मित्र बन जाइए। आमीन। उसके मित्र बन जाइए। Praise the Lord. Praise the Lord. वो हमें देख रहा है, वो हमें देख रहा है, उसकी आंखें हमारे ऊपर। वो आज भी ढूंढ रहा है मुझे कोई अब्राहम मिल जाए। वो आज भी ढूंढ रहा है मुझे कोई दाऊद जैसी आराधना करने वाला व्यक्ति मिल जाए। वो आज भी ढूंढ रहा है कि मुझे कोई दानियल के जैसे शेरों की मांद में जाकर जीवित वापस लौटने वाला व्यक्ति मिल जाए। वो बदला नहीं है, वो रूबरू वैसा ही है, वो बदलता नहीं है, वो बिल्कुल बदलता नहीं है। जिससे वो प्यार करता है वो बदलता नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आपका बेटा कह कर्म कर सकता है, आपकी पत्नी कह कर्म कर सकती है, आपके चाचा कह कर्म कर सकते हैं, लेकिन वो क्या कहता है? जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी ना टलेंगी। मैंने तुझसे वायदा किया है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, धर्म के दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। मत डर, मैं तेरे साथ हूं, परंतु मेरे हाथ को थाम ले, मेरी उंगली को पकड़ ले, मुझ पर विश्वास रख, कोई तुझे छू तक नहीं पाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, मैं अपना घर बनाने इस दुनिया में नहीं आया, मैं अपनी शानो शौकत बनाने इस दुनिया में नहीं आया। मेरा जन्म मसीह के राज्य को फैलाने के लिए हुआ है। कोई विश्वास करे या ना करे, मैं पागलों की तरह बोलता रहूंगा, वो सच्चा मित्र है, उसके साथ मित्रता कीजिए। वो बिल्कुल सच्चा है। याद रखिए, आप भी सच्चे बनिए। कहीं कुछ वायदा, कहीं कुछ वायदा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। उस जगह को ढूंढिए जहां यीशु मिलता है, उस जगह की खोज कीजिए जहां यीशु दिखाई देता है। और याद रखिएगा, जिस जगह यीशु दिखाई देता है उस जगह आपको सच्चा मित्र मिल जाएगा। आमीन। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और सोचिए, क्या सचमुच हमारे पास जो मित्र है, हमारी बातें उससे मैच खाती हैं या नहीं? अब्राहम जी ने बड़े नम्र होकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। दाऊद ने बड़े नम्रता के साथ उसकी आराधना की, अपने आप को बिल्कुल जीरो कर कर उसकी आराधना की, उसके नाम को ऊंचा किया। इतनी बड़ी पोस्ट थी दाऊद के पास, फिर भी जीरो किया। दानियल बहुत बड़ा आदमी था, 3 अधिपतियों में उसका नाम आता था, कई हजार लोग उसके अधीन काम करते थे, फिर भी दिन में पूरे 3 समय वो परमेश्वर से डर कर कांप कर उसकी महिमा करता था। उसने कभी नहीं कहा कि मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, मुझे कौन मार पाएगा। लेकिन याद रखिएगा, वो अपने परमेश्वर को समय देता रहा, क्योंकि वो परमेश्वर को अच्छी रीति से जानता था कि मनुष्य छोड़ सकता है, मनुष्य मुकर सकता है, मनुष्य धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। इसलिए वो बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता रहा। आज आप और मैं भी
यदि उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। सोचिए, क्या आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं? यदि हां, तो आप उसके मित्र हैं, आप उसके संगी हैं। वो आशीषें लिए आपके लिए खड़ा है। वो अनुग्रह का सामर्थी परमेश्वर है। वो हर दम आपके जीवन को देखने वाला परमेश्वर है। कोई आपको देखे या ना देखे, परंतु वो हर दम देखने वाला है। मैं कौन से ऐसे स्थान पर जाऊं जहां वो मुझे देख ना पाए? कोई ऐसा स्थान नहीं। हमें 24 घंटे देखने की सामर्थ्य रखता है। ना बदलने वाला परमेश्वर, हमारी फिक्र करने वाला परमेश्वर, वो फिक्रमंद है। ओ राबा शिका, थैंक यू फादर लॉर्ड। शैतान की हुकूमत को आप और मैं खत्म कर सकते हैं, लेकिन कैसे? अपनी परीक्षाओं में खड़े रहिए, अपनी मुसीबतों में खड़े रहिए, अपने जीवन खराई का जीवन परमेश्वर के सामने लेकर आइए, वफादारी का जीवन परमेश्वर के सामने लेकर आइए। वफादारी का जीवन उसके सामने लेकर आइए। शैतान ने उसकी वफादारी पर सवाल उठाया। अय्यूब अपने विश्वास में था, शैतान ने उसके विश्वास को भी विश्वासघात करने की कोशिश की, लेकिन अय्यूब ने परीक्षा को हरा दिया। वो परीक्षा में सफल हुआ। मैं इन सब के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। स्वामी मसीह यीशु के जीवित नाम में यहां बैठा हुआ प्रत्येक भाई तेरा मित्र हो जाए प्रभु जी, अच्छे मित्र हो जाए प्रभु। इनका चाल चलन तुझसे मैच खाने पाए प्रभु यीशु के जीवित नाम में। इन भाइयों पर तरस मांगता हूं, इन बहनों पर तरस मांगता हूं प्रभु। यहां बैठी हुई प्रत्येक बहन तेरे मित्र हो जाए प्रभु। इनका जीवन, इनका हृदय तुझसे पसंद आने वाला होने पाए। इनका जीवन आपको पसंद आने वाला जीवन होने पाए मसीह यीशु के जीवित नाम में। मेरे भाइयों का जीवन, मेरी बहनों का जीवन प्रभु, मेरे बच्चों का जीवन, जो छोटे छोटे बच्चे, उन पर भी तेरे आशीर्वाद को मांगता हूं। मेरी प्रार्थना है यीशु के जीवित नाम में, इनके बच्चों का खेलना कूदना, इनके बच्चों का परमेश्वर घर में रहना बाइबल से मैच खाने वाला हो जाए प्रभु। इनका परिवार तुझसे मैच खाए, बाइबल से संबंध रखने वाला जीवन हो जाए। महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु, मुझे मालूम है तब आप इनके जीवन में वो वचन पूरा करेंगे। आग इन्हें जला नहीं पाएगी, पानी इन्हें डबो नहीं पाएगा प्रभु। लगातार हम देख रहे हैं बाढ़ें चल रही हैं, लगातार संसार में अलग अलग नुकसान हो रहे हैं प्रभु। स्वामी तेरा वचन कहता है, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और मैं तुम्हें मार्ग में चलने के लिए गाइड, यानी रास्ता दिखाने के लिए सलाह दूंगा, और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस वचन से समझ जाइए कि परमेश्वर हमारी कितनी फिक्र करता है। वो हमें बुद्धि देने की सामर्थ्य रखता है, वो हमें मार्ग पर चलने के लिए हमारी अगुवाई करने की सामर्थ्य रखता है। वो हमारी परीक्षाओं में, हमारी परीक्षाओं से कैसे निकला जाए वो स्वर्ग का परमेश्वर जानता है।
ओ शिकाला, महान परमेश्वर स्वामी, मैं तेरे परिवार को तेरे हाथ में सौंपता। प्रभु तेरे लोगों को तेरे लहू में छिपा देता। स्वामी इनका जीवन दिखावा का जीवन ना होने पाए, दिखावटी मुखौटा इनके जीवन से मसीह के लहू के द्वारा उतर जाए। मुझे खुदा बाप ये असली मसीह होने पाए, डरा धमकाकर पीछे हटने वाले नहीं, परंतु आगे बढ़ने वाले लोग होने पाए। दया परमेश्वर स्वामी, आपकी दया को मान, आपकी तरस को मान, आपका छिदा हुआ हाथ जो आपने इनके लिए छिदवा लिया, इनके जीवनों पर मांगता। मसीह यीशु के जीवित नाम में, ओ हालेलुया, यस फादर, यीशु के जीवित नाम में ये तेरे अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं, तुझ में जड़ पकड़ने पाए, तुझ में ग्रोथ करने पाए, और यीशु के जीवित नाम, मसीह यीशु के नाम, आमेन।